आज हम अगला टेंस स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान काल होता है। हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कल पढ़ चुके हैं, है ना। अब हम दूसरा जो टेंस है वो पढ़ेंगे, किसके बारे में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहला नियम जो होता है वो है रहा है। आएगा क्योंकि वो काम वर्तमान में हो रहा है। प्रेजेंट मीन्स कौन सा काल होता है, वर्तमान काल। तो रहा है, रही है, रहे हैं, इस टाइप के अगर सेंटेंस आते हैं तो उससे हम समझ जाते हैं कि ये कौन से टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो पहली चीज तो ये हो गई। अंत में मैं खाना खा रहा था, वो गाना गा रही थी। तो रहा है, रही है, रहे हैं आए तो उसमें हम समझ जाएंगे कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ चीज़ें याद नहीं रखनी है। आपको दूसरी चीज़ ये याद रखनी है, पहले तो हमने ये पहचान लिया कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है यानी सहायक क्रिया जो होती है वो होती है इज, एम और आर। उसमें आपने लास्ट टाइम जो देखा था उसमें हमने डू और डस का प्रयोग किया था, और डू का डस का एक वचन में किया था, डू का बहुवचन में किया था। लेकिन यहाँ पर 3 सहायक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब 3 सहायक क्रिया में से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किसमें कौन सी यूज होना है वो इम्पोर्टेंट है। तो आप ये याद रखिएगा, ही, शी, इट, एक वचन जितने भी होंगे, राम, सीता, गीता, एक वचन हमें पता होना चाहिए कि वो एक है, एक पर्सन है। तो एक वचन के लिए आपको इसका यूज करना है। ओके, आई के साथ आप यूज करेंगे एम का। ठीक है, और बहुवचन जितने भी होते हैं, यू, वी, दे, और बहुत सारे लोग हैं, चिल्ड्रंस हैं, और मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं, तो आपको किसका यूज़ करना है, आर का। बहुवचन जितने भी होते हैं उनमें आप आर का यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इज का हमें एक वचन में यूज़ करना है, आई के साथ हमेशा एम लगेगा, यू, वी, दे, और जितने भी बहुवचन होंगे, एक से ज़्यादा पर्सन है तो हम उसके लिए किसका यूज़ करेंगे, आर। तो ये चीज़ें सहायक क्रिया में आपको याद रखनी है। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और कंटिन्यूअस आ जाए, कंटिन्यूअस हम पहचान जाए कि कोई कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मैंने आपको कल एक इमेज भेजी थी जिसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लिखे हुए थे। तो जो फर्स्ट फॉर्म आएगी उसमें आपको ING लगा देना है। ये चीज ना भूलें। अगर कंटिन्यूअस टेंस है, भले वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस आ जाता है तो उसमें आपको ध्यान रखना है, ये रूल है ही कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ कौन लगेगा, ING लगेगा। ओके, तो आपने अगर ये चीजें ध्यान रख ली तो आप आसानी से टेंस को कर पाएंगे। ओके, तो बस इतना सा नियम है इसका। तो अब मैं आपको इसके कुछ उदाहरण दूंगी जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इससे पहले आप फॉर्मूला देख लें। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो कार्य कर रहा है। जैसे सीता गाना गा रही है तो सीता काम कर रही है, तो सीता कौन हो गई, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमको क्या लगाना, इज लगाना है, एम लगाना है, या फिर आर लगाना है। ओके, इज एम आर लग जाएगा। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा, ING लगाना कंपल्सरी है। और फिर लास्ट में कौन आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये आपका फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए आपने इसको दिमाग में बैठा लिया तो आपका कभी भी ये टेंस गलत नहीं होगा, है ना। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगी तो आप उससे अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, इन्हें हम सॉल्व करके देखते हैं। फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दूंगी, आप उसे घर पे सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। अपन सबसे पहला मैंने लिया है, सीता गाना गा रही है। अब सीता क्या है, एक लड़की है। ओके, फॉर्मूला जो मैंने बताया था, क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। ओके, इज एम आर लगता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लग जाएगा और क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो ये तो आपका फॉर्मूला होगा, है ना। तो अब आपको सीता तो सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले आपने क्या लिख दिया, सीता। सीता के बाद इज एम आर में से रही है आया है, हम समझ गए कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो हम इज एम आर में से कोई चीज लगाएंगे, सीता एक वचन है तो एक वचन के साथ हम क्या लगाते हैं, इज, सीता इज। ठीक है, अब फर्स्ट फॉर्म क्या है, सिंह,
गाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? सिंग। उसमें क्या लगा देना? आईएनजी, तो सिंगिंग। और क्या गा रही है? ए सॉन्ग, तो सिंगिंग ए सॉन्ग। ओके, तो सीखा है सिंगिंग ए सॉन्ग। तो साधारण वाक्य आएंगे तो आपका ये फॉर्मूला आपको लगा देना है, सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर में से क्या आएगा? तो एक वचन है तो इज लगा दिया, फिर वर्ब क्रिया क्या है वो लगा दी, उसमें हमने आईएनजी लगा दिया, और ऑब्जेक्ट क्या है? ए सॉन्ग। तो इस तरह से ये आपका पूरा सेंटेंस बन जाए। चलिए दूसरा देखें अपन, श्याम स्कूल नहीं जा रहा है। अब यहाँ पर ये साधारण वाक्य नहीं है, ये तो साधारण था, अब यहाँ पर क्या आ गया? नहीं। ठीक है, तो नहीं आ गया तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस यहाँ पर इज एम आर में से जो भी आप यूज करेंगे ना उसके साथ आप नॉट लगा देंगे, और कुछ नहीं करना है, आपको नॉट लगा देना है। तो यहाँ पर अपन किसकी बात कर रहे हैं? श्याम की। तो आप यहाँ पर तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? श्याम लिखा है ना। श्याम क्या है? एक वचन है कि बहुवचन? एक वचन। तो एक वचन के साथ आप इज एम आर में से क्या लगा देंगे? इज। श्याम इज लगा दिया। ठीक है, अब क्रिया क्या है? जाना। जाने को हम क्या बोलते हैं? गो। तो इसके बाद इज एम आर में से मैंने इज लगा दिया। अब वर्ब क्या है? क्रिया गो। गो के बाद क्या लग जाएगा? आईएनजी, तो गोइंग। और कहाँ जा रहा है? स्कूल, तो स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया, तो गोइंग टू स्कूल। ओके, तो ये आपका टेंस हो गया। लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो नहीं लिखा है तो जो सहायक क्रिया होती है उसके साथ आपका क्या लग जाएगा? नॉट। तो श्याम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। अगर श्याम स्कूल जा रहा है लिखा होता तो श्याम इज गोइंग टू स्कूल आ जाता, लेकिन श्याम स्कूल नहीं जा रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इज नॉट गोइंग टू स्कूल। ओके, जो भी सहायक क्रिया होती है, एम होता, आर होता, इज होता, उसके साथ आपको क्या लगा देना है? नॉट लगा देना। तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस भी किस तरह से बनते हैं वो भी आपको समझ में आ गए कि जो भी सहायक क्रिया लगे, अगर यहाँ बहुवचन होता तो हम एम लगा देते, तो एम के साथ नॉट लगा देते। आई होता तो आई, सॉरी, बहुवचन के साथ में आर के साथ में नॉट लगा देते। आई होता तो एम लिख के नॉट लगा देते। ओके, तो अगर नेगेटिव है तो इज एम आर में से जो भी चीज यूज होती है वो लिख के उसके बाद नॉट लगा दिया जाता है। ओके, ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया। अब आया है क्या तुम बाजार जा रहे हो? क्या आ गया? ठीक है, तो क्या आ गया? तो हमको ये नहीं कि वाट लगा दें, वाट का आपको यूज नहीं करना है। क्या अगर शुरू में है तो आपको ये ध्यान रखना, अगर क्या शुरू में है तो वाट नहीं लगेगा। क्या अगर बीच में होता, तुम क्या बाजार जा रहे हो, बीच में अगर आता तो आप वाट यूज करते। अगर शुरू में आ रहा है क्या तो आपको इज एम आर में से जो भी चीज है उसको शुरू में लाना है। ओके, ध्यान रखिएगा, इज एम आर यानी सहायक क्रिया। और भी टेंसेज आएंगे जिसमें शुरू में क्या होगा, तो क्या अगर शुरू में होता है तो हम जो सहायक क्रिया यूज कर रहे हैं ना उस सहायक क्रिया को आप कहाँ ले आओगे? शुरू में ले आओगे, और कुछ नहीं करना। जैसे तुम मीन्स क्या होता है? यू, और यू क्या है? बहुवचन है, और बहुवचन के साथ मैंने आपको क्या यूज करने को बोला है? आर का। ठीक है, तो आर का यूज आपको यहाँ करना था, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य है इसलिए हम आर का यहाँ यू के बाद प्रयोग ना करके आर को कहाँ ले जाएंगे? शुरू में। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न है। ओके, तो यहाँ पर आपको आर शुरू में लगा देना है। आर यू, फिर जाना, क्रिया लिखनी है तो क्रिया लिख दी, और उसमें क्या लगा दिया? आईएनजी, गोइंग। और कहाँ जा रहे हैं? तो बाजार। बाजार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मार्केट। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? मार्केट। अब बेटा आपने इतना तो कर लिया, लेकिन अभी भी सेंटेंस सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है तो आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। ओके, तो आर यू गोइंग टू मार्केट, ये आप चीज ध्यान रखेंगे। क्या अगर शुरू में है तो आपको सिर्फ सहायक क्रिया यहाँ पर होती, उसको कहाँ पर लेके आना है? शुरू। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपके 3 एग्जाम्पल हो गए। चौथा एग्जाम्पल है तुम कहाँ जा रहे हो। कहाँ कहाँ पर आया है? बीच में। अगर क्या भी अगर बीच में आता है तो हम वाट का यूज करते हैं। ठीक है, अभी कहाँ कहाँ पर आया है? बीच में आया है। तो बीच में अगर आता है, क्वेश्चन जब पूछा जा रहा है, शुरू में पूछा जाता है तो हमें सहायक क्रिया को ही शुरू में लाना होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन के लिए बीच में वर्ड यूज होता है, कहाँ, कौन, कब, क्या, ठीक है, तो हमको उसके जो भी अर्थ होते हैं उसके बेस पर हमको उसका यूज करना होता है, और फिर सहायक क्रिया को भी शुरू में लाना होता है। ओके, चलिए, कहाँ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेयर। ओके, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले तो कहाँ के लिए यूज करना है? वेयर लिख दिया हमने। यहाँ पर अब आप दूसरी चीज देखें, सब्जेक्ट क्या है? तुम।
तुम यानी यू। यू क्या होता है? बहुवचन, और बहुवचन के साथ हम इज एम आर में से किसका यूज करते हैं? आर का। ठीक है, तो वेयर के बाद जो बहुवचन के लिए हम सहायक क्रिया लेते हैं वो भी हमें शुरू में लिखना है। प्रश्नवाचक है यानी सहायक क्रिया तो शुरू में आनी है, लेकिन कहाँ अगर बीच में आ गया तो वो चीज हमको पहले लिखनी है। तो कहाँ के लिए मैंने सबसे पहले क्या लिख लिया? वेयर। वेयर मीन्स कहाँ। फिर हमको सहायक क्रिया लिखनी है, तो सहायक क्रिया तुम के लिए हम सहायक क्रिया क्या यूज करते हैं? आर। तो वेयर आर। ठीक है, अब तुमको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू। ठीक है, और जाने को हम क्या बोलते हैं? गोइंग। तो क्रिया क्या हो गई? गोइंग। वेयर आर यू गोइंग। अब कोई जगह तो दे नहीं रखी, नहीं तो हम आगे ऑब्जेक्ट लिख लेते, लेकिन इस क्वेश्चन में आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, बस यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा। ओके, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। यानी क्वेश्चन वाले वाक्य होंगे तो उसमें सहायक क्रिया हमेशा सब्जेक्ट से पहले ही आएगी, हमेशा याद रखना। लेकिन अगर बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो उसका अर्थ निकलता है, जैसे कहाँ का क्या होता है? वेयर होता है, ऐसे अलग अलग जो चीजें होती हैं मैं आपको बता दूंगी किसके लिए क्या यूज करते हैं, तो वो आप कर लें। ओके, अब लास्ट मैं आपको बता रही हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, मैं के लिए अपन क्या यूज करते हैं? आई। आई के साथ में इज एम आर में से क्या लगाऊंगी? एम। जाने को हम क्या बोलते हैं? गोइंग। और कहाँ जा रहा है? टू। तो इस तरह से ये आपका सारा हो गया है। इसमें हमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, साधारण वाक्य है। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं, मैंने अलग अलग टाइप के आपको बता दिए हैं। अब अपन इसके बाद कुछ मैं आपके प्रैक्टिस सेट दूंगी, वो आप सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए, धन्यवाद।